गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सो ना आज इधर की ना उधर की बात करेंगे, सिर्फ इंटीजर की। आपने बहुत सारे नंबर्स पढ़े होंगे, होल नंबर, नेचुरल नंबर। होल नंबर जिसमें जीरोस इंक्लूड होता है और सारे ऑपरेशंस इंक्लूड होते हैं। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स हैं। तो इन्हीं नंबर्स में आगे आप देखेंगे इंटीजर्स आते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स आते हैं, रैशनल नंबर्स आते हैं। आज मैं आपके साथ हर टॉपिक को क्लियर करूंगा। कंप्लीट इंटीजर का आपको ये वीडियो बनाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इसको खूब लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जिनको भी ज़रूरत हो उनको ये वीडियो आप फॉरवर्ड करें। सो इंटीजर्स आर जो काउंटिंग नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो वहां से ही आइडिया ऑफ निगेटिव नंबर्स, मैं किसकी बात कर रहा हूं, आइडिया ऑफ निगेटिव नंबर, जहां पे निगेटिविटी आती है नंबर्स के अंदर। आपकी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंस होते हैं जहां पे निगेटिव चीजें इंडिकेट करनी होती हैं। जैसे आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्लस है, पॉजिटिव है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इसी तरह से तो ये पॉजिटिव साइड हुआ। या सी लेवल, समुद्र से, समुद्र है नीचे जाना है तो निगेटिव हुआ। समुद्र के लेवल से ऊपर जाना है तो ये पॉजिटिव हुआ। लॉस हो रहा है ये निगेटिव हुआ, प्रॉफिट हो रहा है ये पॉजिटिव हुआ। तो निगेटिव नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। निगेटिव नंबर्स आपको पता होना चाहिए। तो निगेटिव नंबर्स को हम कैसे राइट करते हैं, उससे पहले हम क्या लगा देते हैं, माइनस। जैसे माइनस जो भी आगे नंबर है, -6, -6000, -7000, -8000, व्हाटसोएवर। तो टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम निगेटिव नंबर्स द नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर्स। तो आप देखेंगे जो नंबर लाइन पे एक तो आपका 0 हो गया, फिर पॉजिटिव नंबर्स हो गए 1, 2, 3, और फिर आपके निगेटिव नंबर्स हो गए जैसे -1, -2, -3। एक ये नंबर लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो मैं अगर डेफिनेशन दूं इसकी, टुगेदर द पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स विद 0 एंड निगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो इंटीजर्स दो तरह, इंटीजर्स में क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, निगेटिव नंबर्स भी होते हैं और 0 भी होते हैं, क्योंकि विदाउट निगेटिव नंबर्स डेली लाइफ में आपका काम नहीं चलने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स को आप नंबर लाइन पे इस तरह से शो कर सकते हैं। राइट साइड में आपका जो सीधा हाथ है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ये जैसे 1 लगा है, इससे पहले अगर मैंने कोई साइन नहीं लगाया, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। और लेफ्ट साइड में जो है वो निगेटिव नंबर्स होते हैं। सो ये आपको क्लियर हो गया। इधर आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए और इधर आपके निगेटिव इंटीजर्स हो गए, और ये 0 है। अब अगर मैं बात करूं कि अपोजिट ऑफ एन इंटीजर, किसी इंटीजर का अपोजिट कौन सा नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं -1 का अपोजिट क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है -1 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। -2 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। -3 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। सो अगर हम नंबर लाइन पे बात करें तो अपोजिट ऑफ एन इंटीजर इज द इंटीजर विच इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम 0 बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। 0 से सेम डिस्टेंस, ये 1 है और इसके जस्ट उतने ही डिस्टेंस पे इधर कितना है, -1। तो ये इसका अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया। सो नंबर लाइन पे 0 से सेम डिस्टेंस हो और जस्ट उसके अपोजिट हो, सो दैट इज द अपोजिट ऑफ एन इंटीजर्स। और ऑर्डरिंग की अगर हम बात करें, एक तो हो गया अपोजिट ऑफ एन इंटीजर। अब अगर हम इसकी ऑर्डर की बात करें तो आप देखेंगे कि जिस तरह से आप राइट साइड में जाएंगे 1, 2,
1 2 3 4 5 सो ऑन। तो ये नंबर्स आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नंबर्स आपके क्या होंगे, डिक्रीज होते चले जा रहे हैं, -1 -2 -3 -4 -5। अब इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि -5 और -1 इसमें कौन बड़ा है। सो जो नंबर 0 से जितना पास होगा वो नंबर उतना बड़ा होगा, यानी कि -1 बड़ा नंबर है, बिग नंबर है, और -5 जो है वो स्मॉलर नंबर है। और ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव नंबर्स तो बिग होते ही हैं, पॉजिटिव नंबर्स जो है वो बिग होते हैं। तो अगर आप इनको देखेंगे, अगर मैं आपसे बात करूं -50,000 और -1, इनमें कौन बड़ा है, कौन सा बिगर नंबर है। तो आप देखिए -50,000 तो लेफ्ट साइड में बहुत आगे चला जाएगा, बहुत आगे चला जाएगा। या आप इसको ऐसे समझ लो, 0 आपका फ्लोर है ना, घर पे आपकी फर्श बनी होगी, तो वो 0 है। 1 उसके ऊपर आप जैसे जैसे चलते चले जाओगे वो पॉजिटिव नंबर्स होते चले जाएंगे, और उसके नीचे नीचे जहां जहां तक आप चलते चले जाओगे वो आपके निगेटिव नंबर्स होते जाएंगे। तो आप फर्श पे खड़े हो, अपने घर के फ्लोर पे खड़े हैं, देन व्हाट इज दैट, आप 0 पे हैं। फिर आप थोड़ा सा और नीचे उतरे, -1, फिर आप और नीचे, उसके नीचे गए -2, फिर उसके नीचे गए -3। तो आप -50,000 में तो बहुत नीचे पाताल लोक में पहुंच गए भाई। आप कहां पहुंच गए, पाताल लोक में। तो आप वो उतना छोटा नंबर होगा, जितना निगेटिव में बड़ा नंबर है वो उतना ही छोटा नंबर है। आप देख सकते हैं -50,000 इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू -1। अब -1 और 1 में कौन बड़ा नंबर है, ऑब्वियस सी बात है, -1 छोटा है 0 से नीचे, और आप लेवल पे आए, फर्श पे आए 0 पे, और ऊपर चले आए 1। इसको आप कुछ इस तरह से भी कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं कि ये 0 है, और जितना पॉजिटिव नंबर है आप ऊपर चलते चले जाओगे तो ये आपका बिगर नंबर होता चला जाएगा, और जितना आप नीचे चलते चले जाओगे वो आपका छोटा नंबर होगा। अगर हम आपसे कहें -3 और 2 में कौन बड़ा है, -3 और 2, तो 3 क्या है, एक निगेटिव नंबर है, और 2 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। सो ऑब्वियस सी बात है 2 इज द बिगर नंबर और -3 इज द स्मॉलर नंबर। इसको रब करते हैं और अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू का। किसका, एब्सोल्यूट वैल्यू, AV, किसका, एब्सोल्यूट वैल्यू। इसमें क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर, इसको राइट कर लीजिएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड द नंबर ऑन द नंबर लाइन। 0 से उस नंबर लाइन, उस नंबर तक के बीच में क्या डिस्टेंस है, कितनी दूरी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड दैट नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये एक डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये डिस्टेंस क्या होता है, एक ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस किसमें होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू एक डिस्टेंस है, कहां से कहां तक का डिस्टेंस है, बिटवीन 0 एंड दैट नंबर। और डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज क्या होगा, डिस्टेंस आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब एब्सोल्यूट वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 2 वर्टिकल बार्स लगा देते हैं, इससे हम एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एब्सोल्यूट वैल्यू का कंसेप्ट, बच्चों को बिल्कुल क्लियर नहीं होता, इसलिए बहुत कंसंट्रेट होकर देखिएगा, और इसी के बेसिस पे आगे के सारे मैनिपुलेशंस होने हैं। ये इंटीजर्स की ABCD है, सो इसको बहुत ही कंसंट्रेट होकर देखेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3, तो 0 से -3 के बीच में कितना डिस्टेंस हुआ, 1 2 और 3 डिस्टेंस हुआ, 3 स्टेप्स का डिस्टेंस हुआ। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि 0 से 3 तक। अंडरस्टूड। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज
पॉजिटिव होती है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 9, तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही होगी। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि -9, तब भी ये पॉजिटिव होगी, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड एब्सोल्यूट वैल्यू इज द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड दैट नंबर। यहां 9 शो नहीं कर रहा हूं नंबर लाइन पे, अगर 9 शो कर दूं तो बिटवीन 0 एंड दैट नंबर। सो अब यहां पे क्या है, अगर यहां पे एक केस हो सकता है कि जैसे यहां पे माइनस बाहर लगा हो, माइनस बाहर लगा हो, उस केस में क्या होगा कि ये तो 9 हो गया, लेकिन ये जो बाहर वाला माइनस है वो इसको निगेटिव कर देगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे मत कंफ्यूज होइएगा, अरे ये माइनस कहां से आ गया। ये वर्टिकल बार्स के अंदर जो है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू -9 है, -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू 9 है, और ये जो निगेटिव साइन है ये बाहर वाले का है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू, अगेन रिपीट कर देता हूं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड द नंबर ऑन द नंबर लाइन। होप सो कि आपको ये अब क्लियर हो गया। ये एक डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस इज ऑलवेज इन पॉजिटिव फॉर्म। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू आपसे मैं कहूं 100 ले लेते हैं, 100 एक नंबर है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे कि ये 100 हो गया। अगर यहां माइनस लगा है तब भी ये 100 है, लेकिन अगर बाहर माइनस लगा है, बाहर हम माइनस लगा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अगर बाहर माइनस नहीं है, वर्टिकल बार्स के अंदर माइनस लगा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा जो है वो 100 पॉजिटिव होगी। ओके, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज इन पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं, होप्स होगी ये आपको क्लियर हो गया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए साथ साथ में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको बच्चे बिल्कुल भी भूल जाते हैं कि देखिए मैथमेटिक्स में है क्या, ऑपरेशंस हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 चीज़ें हम हर तरह के नंबर्स पे करते हैं और मैथ्स स्टार्ट हो जाती है, और डेली लाइफ में अपने भी ये हम इसको करते जाते हैं। तो अब हमने एक मैजिक चार्ट बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको रब कर देता हूं, ये वहां 2 नंबर्स हैं। अब यहां से हम बात भी कर लेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स। क्या एडिशन, ऐड करना है हमें 2 इंटीजर्स को, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में हम ऐड कर रहे हैं। तो 2 इंटीजर्स को जब हम ऐड करेंगे, एक नंबर 1 प्लस है और दूसरा नंबर 2 भी पॉजिटिव है, 2 नंबर हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, और करना क्या है, हमको दोनों को ऐड करना है। जैसे +2 और +1, और दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो सिंपल रिजल्ट क्या होगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे और साइन किसका लग जाएगा, पॉजिटिव का, यानी कि +3 याद रखिएगा। अगर 2 नंबर्स को हमको ऐड करना, देखिए ना, और इसको हम 3 भी राइट कर सकते हैं। क्या राइट कर सकते हैं, और 3, इसको हम 3 भी राइट कर सकते हैं। नंबर से पहले अगर कोई साइन नहीं है, डेफिनेटली इट इज पॉजिटिव नंबर। सो अगर 2 नंबर्स हैं, एक नंबर आपका पॉजिटिव है, दूसरा नंबर ही पॉजिटिव है, ऑपरेशन आप क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो आंसर जो है वो एडिशन होगा और साइन किसका लगेगा, पॉजिटिव नंबर का, पॉजिटिव साइन लगेगा। दूसरा केस आ जाता है, ये केस हो गया आपका। सेकंड केस आ जाता है, इसको राइट कर लीजिएगा कहीं, बहुत ही मैजिक चार्ट है, इंपॉर्टेंट चार्ट है जो मैंने खुद बनाया हुआ है। दूसरा नंबर है, अगर माइनस है, एक नंबर आपका माइनस है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं -4, और नंबर 2 भी क्या है आपका, वो माइनस है, -2 ले लेते हैं, और ऑपरेशन क्या हो रहा है यहां पे, ऐड, हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब यहां पे 2 निगेटिव इंटीजर्स हैं, एक याद रखिएगा 2 निगेटिव इंटीजर्स है, -4 है और -2 है। तो हम क्या करेंगे, इसको बताइए क्या करेंगे, सम ऑफ 2 निगेटिव इंटीजर्स, इसको जब हम सम करेंगे
तो रिजल्ट क्या रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे चार्ट में देखिए, ऐड, इसको हम ऐड कर देंगे और साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, साइन और इसमें माइनस का लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, यानी कि -4 -2, दो निगेटिव इंटीजर्स को जब आपको ऐड करना है दो निगेटिव इंटीजर्स को, ये सेकंड केस में, तो यहां पे आप देखेंगे कि साइन माइनस का लगेगा और रिजल्ट जो है वो आपका एडिशन होगा। ओके, अब थर्ड केस पे आते हैं हम। यहाँ ये दो केस हो चुके हैं, अब थर्ड केस पे आते हैं। अगर एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर भैया क्या हो गया, निगेटिव हो गया। निगेटिव बहुत परेशान करता है। दूसरा नंबर आपका निगेटिव हो गया, ठीक है, एक नंबर आपका पॉजिटिव हो गया। अगर हम कोई नंबर ले लें +5, पॉजिटिव इंटीजर, प्लस करना है, और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं -3। अब क्या होगा इस केस में, क्या होगा, कोई बता सकता है? पॉज लीजिए 1 मिनट का, बताइए क्या होगा आंसर, कैलकुलेट कीजिए, चार्ट को देखिए। साइन किसका लगेगा, ग्रेटर नंबर का। ग्रेटर नंबर के साथ क्या साइन है, प्लस का, और करेंगे क्या, माइनस। रिजल्ट में याद रखिएगा माइनस करेंगे, यानी कि 5 - 3 2 +2। नहीं समझ में आया, फिर से बताऊं? एक एग्जांपल ये लिया, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहां पे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 25 माइनस का, तो इस बार माइनस ले लेते हैं इंटीजर, पहला ऐड करना है, और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं कोई फॉर एग्जांपल 12। ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर, इनको हमको क्या करना है, प्लस करना है। अब हम अपने चार्ट में आएंगे, हम देख रहे हैं एक नंबर माइनस है, दूसरा नंबर प्लस है। साइन किसका लगेगा, ग्रेटर नंबर का। ग्रेटर नंबर के साथ क्या साइन है, ग्रेटर नंबर ये है, इसके साथ क्या साइन है, माइनस, माइनस लगा दिया भैया। और रिजल्ट क्या होगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, है एडिशन लेकिन हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 25 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 13। आंसर क्या हुआ, -13। आंसर इसका -13। तो याद रखिएगा, अगर एक नंबर प्लस है, दूसरा नंबर माइनस है, पॉजिटिव इंटीजर्स, एक पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा निगेटिव इंटीजर है, और हमको क्या करना है, हमको एडिशन करना है। आपने देखा हमको क्या करना है, एडिशन करना है। एक यहाँ माइनस है इंटीजर और ये पॉजिटिव इंटीजर है, हमको एडिशन करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, निगेटिव ग्रेटर नंबर जो है उसका, अगर ग्रेटर नंबर पॉजिटिव होता है जैसे इस केस में लगाया था, तो यहाँ प्लस का साइन लगा दिया। यहाँ ग्रेटर नंबर निगेटिव है तो यहाँ हम निगेटिव का साइन लगा देंगे, और ये जो है इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये देखिए, इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। होप सो डैट यू हैव अंडरस्टूड। बहुत ईजी है। इसका एक मेथड और है, हम ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ द टू इंटीजर विद अपोजिट साइन, दो इंटीजर्स जो अपोजिट साइन के हैं, इज द डिफरेंस ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर हम इसकी भी माइनस, अब हम यहां पे एक देख लेते हैं, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, और इसको एक तरह से और कर सकते हैं, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है 25, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है 12। इनका डिफरेंस कितना होगा, अगेन 13, और साइन क्या लगा देंगे, निगेटिव। ये भी कह सकते हैं हम, इसको ये डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि अगर दो इंटीजर्स हैं और दोनों अपोजिट साइन से हैं, दोनों की साइन अपोजिट है, तो हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे और उसको हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब डिफरेंस इसका निकल आएगा, डिफरेंस निकल आएगा, और साइन किसका लगेगा, ग्रेटर नंबर का। या सिंपल आप यही याद रखिए कि एक नंबर अगर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर आपका निगेटिव है, दोनों को प्लस करना है तो ग्रेटर नंबर का साइन लगेगा और हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डिफरेंस कहें या सब्ट्रैक्ट करें। होप्स होगी आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, वीडियो को यहीं पॉज कीजिएगा और रिवाइंड कीजिएगा और अगेन स्टार्ट कीजिएगा, और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा। अब इसके आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं।
एक आध क्वेश्चंस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल -16 प्लस माइनस, अच्छा अब इसके बाद एक चीज आपको और बता देता हूं, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो एडिशन का हो गया पार्ट, यहां तक हो गया आपका एडिशन का पार्ट। यहां मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट करते हैं जब इंटीजर्स को, तो हम क्या करते हैं, उसके अपोजिट को ऐड कर देते हैं। टू सब्ट्रैक्ट, जब हम किसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं एन इंटीजर, इंटीजर दो तरह के होते हैं आपको पता है, पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। तो जब हम इंटीजर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड इट्स अपोजिट। तो हम क्या कर देते हैं, हम सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं बल्कि उसके अपोजिट को उसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा 3 - 8, 3 - 8, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने क्या लिखा है, टू सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर ऐड इट्स अपोजिट। इसका अपोजिट क्या होगा, ऐड करना है, किसको ऐड करना है, इसके अपोजिट का। इसका अपोजिट होगा ये 8 है ना, ये हो जाएगा -8। समझ रहे हैं ना आप। अब एडिशन देख लीजिए, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, एडिशन में। अब ये एडिशन कैसे करते हैं, एक अगर एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ग्रेटर नंबर का साइन लगता है, ग्रेटर नंबर के साथ क्या साइन है, निगेटिव, और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि 5। होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। सब्ट्रैक्शन में हम जो नंबर जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको क्या करते हैं, उसके अपोजिट को ऐड कर देते हैं। आपने देखा, हमको सब्ट्रैक्ट करना था 8 को, लेकिन हमने 8 को क्या किया, इसका अपोजिट क्या होगा, -8। इसका अपोजिट होगा -8। इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने ऐड कर दिया। देखिए, और फिर कॉन्सेप्ट क्या लगाया, वही एडिशन के जो रूल्स हैं उस पर हम चले गए। मतलब सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन में नो सब्ट्रैक्शन, एडिशन। भाई इंटीजर है, थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा इस तरह से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल -7 और -3। अब फिर यहां देखेंगे, टू सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर ऐड इट्स अपोजिट। तो -7 ऐड करेंगे, इस -3 का अपोजिट क्या होगा, -3 का अपोजिट -7 ऐड करेंगे, ये तो ये यहां पे हो गया, इसका 3 का अपोजिट क्या होगा, -3, क्योंकि ये तो ऑपरेशन का सिंबल है ना, ये -3 के साथ नहीं है, ये तो ऑपरेशन का सिंबल है। तो अब क्या होगा, एडिशन में हमने देखा ये आपका -7 है, दोनों साइन माइनस है, ये माइनस, अब एडिशन में जाएंगे, ये माइनस ये माइनस, तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस का लगेगा, साइन आंसर में माइनस का लगेगा, और रिजल्ट क्या होगा, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 7 3 10। मैं अगेन फिर से समझा देता हूँ, ये माइनस है आपका, और दूसरा नंबर भी -7 को माइनस करना है 3 से। तो यहाँ आपने देखा, टू सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर ऐड इट्स अपोजिट। ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, ये जो दूसरा नंबर है इसके अपोजिट को। ये 3 है, इसका अपोजिट होगा -3, क्योंकि ये माइनस है, ये सब्ट्रैक्शन का है, ये 3 के साथ नहीं लगा है। अब इसके बाद ये एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जब ये एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हम अपने चार्ट पे जाएंगे और यहाँ पे देख लेंगे कि ये प्लस और माइनस को हम कैसे प्लस करते हैं। तो ये माइनस है और ये भी माइनस है, इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, साइन माइनस का लगा देंगे और एडिशन करेंगे। तो साइन माइनस का लग गया और 7 3 10 हो गया। होप्स होगी आपको ये समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया है पॉज कीजिए और अगेन इसको देखिए, ठीक है। अब इसके बाद एक और ले लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने लिखा 4 -5, 4 -5। अब यहाँ पे क्या है, ये 4 है, अगेन रूल, ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, इसके अपोजिट को। ये -5 है ना, ये ब्रैकेट में है, -5 है, उस पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं था। तो ये -5, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। तो सिंपल, दो नंबर अगर प्लस है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, साइन प्लस का होगा, रिजल्ट एडिशन का होगा।
तो ये हो गया आपका +9 या सिर्फ 9 भी आप इसको राइट कर सकते हैं। होप सो डैट यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्टी। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको एक को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। वो एडिशन में क्या होता है, जैसे आप दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो जो आंसर मिलेगा आपको वो हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एज द सम एंड डिफरेंस ऑफ इंटीजर इज एन इंटीजर। दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तब भी इंटीजर मिलेगा, दो इंटीजर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी आपको इंटीजर मिलेगा। डिपेंड करता है, पॉजिटिव भी इंटीजर हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अब तक तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। पॉजिटिव में क्या होता है, जैसे 3 + 5 आपने लिखा या 5 + 3, दोनों जो है आपका पॉजिटिव में, ये कम्यूटेटिव में हो जाएगा। जैसे 3 + 5 लिखा आपने और 5 + 3, दोनों का आंसर सेम होगा। 8 इधर से भी आएगा, 8 इधर से भी आएगा। लेकिन अगर आपने 3 - 5 लिख दिया और यहाँ लिखा 5 - 3 तो आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हो जाएगा -2। इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा। 3 - 5 -2 कैसे आएगा, इसको ऐड करेंगे और 5 का जब माइनस करेंगे ना तो ये माइनस आएगा, और ये 5 - 3 यहाँ पे भी आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो -2 अलग है, -2 आपका इस साइड में आएगा, -1 -2 और नंबर लाइन पे, और +2 आपका जो है वो इधर आएगा 1 2, तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। ये नॉट सेम है। कम्यूटेटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में तो वो कम्यूटेटिव होता है लेकिन निगेटिव में वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। इसी तरह से कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं। होप सो कि आपको समझ में आया होगा, और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, जो प्रॉब्लम हो वो पूछिएगा। मल्टीप्लाई में भी बहुत इजी होता है कि अगर दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर भी आपका पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे आपने 3 लिखा, 3 × 3, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आपका ऑपरेशन मल्टीप्लाई ही होगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, 3 3 9। अगर दोनों निगेटिव हैं, -3 है और -3 है, तो इसमें क्या होता है, प्लस हो जाता है। देखिए एक माइनस है, दूसरा भी नंबर माइनस है, तो आंसर आपका जो है वो मल्टीप्लाई में आएगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम होती है, जब एक नंबर +3 है तो दूसरा नंबर -3 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस फिर हो जाएगा। तो ये आप देखेंगे इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं, और इस चार्ट को आप अपनी कॉपी में राइट कर लें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। होप सो कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। आगे आपको फिर इसी तरह आप इसको सॉल्व करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसको खूब शेयर कीजिए। आपको अगर ये क्लियर है टॉपिक, तो दूसरे बच्चों को जो उनको नहीं क्लियर है उनको ये बताइए, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू और इसमें भी कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बच्चों को नॉर्मली क्लियर नहीं होते हैं। इसके साथ ही अगली बार मैं एक नया नंबर कंप्लीट फॉर्म में लेके आऊँगा, और मैं आपको ये बता दूँ कि मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ईजी है और इसका डिवीज़न भी बहुत इजी है। सिंपल जिस तरह से आप करते हैं इसी तरह से डिवीज़न होगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट में बताएंगे, तो मैं फर्दर उस तरह के वीडियोस आपके लिए और बनाऊंगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।